शुक्रवार शाम मंदसौर शहर के वाईडीनगर थाना क्षेत्र के इंदिरा नगर झुग्गी बस्ती से एक 7 माह का मासूम बच्चा गायब होने की रिपोर्ट के बाद उसे शुक्रवार रात 11 बजे ही शामगढ़ पुलिस ने एक महिला से बरामद कर लिया है। कल शुक्रवार शाम को मंदसौर के इंदिरा नगर में रहने वाली राधापति पवन भेरवा के 7 माह के मासूम बालक हर्ष को पड़ोस में रहने वाली महिला पूजा पति पंकज खिलाने के बहाने दोपहर 3 बजे ले गई थी, लेकिन शाम 6 बजे तक वापस नहीं आई। परिजनों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। मामला संदिग्ध लग रहा था। अपहरण की कहानी सामने आ रही थी। एसपी सिद्धार्थ चौधरी के दिशा निर्देश पर शामगढ़ पुलिस ने तत्परता दिखाई और टीआई अरविंद सिंह राठौर के साथ एसआई शैलेंद्र सिंह कनेश, आरक्षक देवेंद्र सिंह व आरक्षक घनश्याम ने गरोठ रोड स्थित एक भील युवक के घर से महिला के हाथों में सोए मासूम हर्ष को अपनी सुपुर्दगी में लिया व महिला के साथ ही उसके कथित पति अनिल पिता राधेश्याम भील को गिरफ्तार कर शामगढ़ थाने लाया गया। बताया जा रहा है कि महिला पूजा भील का शामगढ़ के एक ट्रैक्टर मैकेनिक अनिल भील से 2 वर्ष पूर्व प्रेम विवाह हुआ था। अनिल की कमाई ज़्यादा नहीं होने के कारण दोनों के बीच अनबन रहने लगी और लगभग 8 माह के पूर्व महिला अपने पिहर डिकेन चली गई। इसके बाद से ही पूजा शामगढ़ नहीं गई और इस जून माह से पंकज के साथ मंदसौर इंदिरा कॉलोनी में रहने लगी। जब पंकज को पता चला कि पूजा गर्भवती है तो पंकज ने उसको बच्चे के साथ अपना नेशा मना कर दिया। बाद में पूजा ने अपने पहले पति अनिल को फ़ोन कर कहा कि उसको अनिल से बच्चा हुआ है। इस पर अनिल ने पूजा को बच्चे के साथ शामगढ़ बुला लिया। इस पर पूजा पड़ोसी के बच्चे को लेकर शुक्रवार शाम को शामगढ़ पहुंच गई। इधर देर रात 1 बजे मासूम हर्ष को मंदसौर लाने के लिए एसआई सरदार सिंह मंडलोई बच्चे के माता पिता के साथ शामगढ़ थाने पहुंचे, जहां पुलिस ने बच्चा माता पिता को सौंप दिया। वह बच्चे को लाने वाली महिला व उसके पति को मंदसौर वाईडीनगर पुलिस के सुपुर्द कर दिया गया। इस पूरे मामले में आज मंदसौर पुलिस कंट्रोल रूम पर एक पत्रकार वार्ता में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री मनकामना प्रसाद ने खुलासा किया। मंदसौर से जनसारंगी न्यूज़ के लिए प्रमोद जैन की रिपोर्ट। ताज़ा व त्वरित खबरों के लिए जनसारंगी न्यूज़ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। जी, कल एक है ना छोटे बच्चे का अबडक्शन का मामला थाना वाईडीनगर में पहुंचा था। थाना वाईडीनगर द्वारा उस घटना के पश्चात धारा 363 आईपीसी के अंदर अपराध पंजीबद्ध करके सूचना वरिष्ठ अधिकारियों को दी गई थी। वरिष्ठ अधिकारियों को सूचना प्राप्त होने के बाद तत्काल उस घटनाक्रम का या इस घटना का बारीकी से परीक्षण किया गया और इस कार्य में न बच्चे के वापस है ना दस्तयाबी के लिए ना टीमें गठन करके रवाना की गई। ये पता चला कि पवन बेरवा और राधा बेरवा का पुत्र हर्ष है, जिसका है ना अबडक्शन किडनैपिंग हुई थी और उसके पड़ोस में पूजा रहती थी। पूजा नाम की महिला उसको है ना बच्चे को खिलाने के बहाने लगभग 3 बजे लेके गई थी। जब 8 बजे तक उसका पुत्र लौट के नहीं आया तो राधा बाई जाके चेक करे कि पूजा और मेरा पुत्र हर्ष कहाँ है। जब पूजा और हर्ष वहाँ नहीं मिले तब उसने जाके थाने में रिपोर्ट करी। थाने पे हम लोगों ने जब परीक्षण स्टार्ट किया तो ये पता चला कि कहीं न कहीं पूजा के जो टेक्निकल डाटा CDRs कह रहे थे, कहीं न कहीं उसके पूर्व पति अनिल से मिलने जुलने का या विनोद से न बातचीत करने का जिक्र उत्पन्न कर रहे थे। जब थोड़े से डाटा और बढ़ाई गई तो हम लोगों की टीमें 4 जगह रवाना की गई। प्रथम इंदिरा कॉलोनी, दूसरा डिकेन, शामगढ़, बसई रवाना की गई। परंतु जब शामगढ़ टीआई साहब को ना ये सूचना दी कि टीआई साहब अपने बल के साथ गए तो अनिल के घर में पूजा और अपहृत बच्चा हर्ष प्राप्त हो गए। तो पुलिस अभिरक्षा में पूजा और अनिल को लेकर बातचीत की गई तो उन्हें नया विचित्र प्रकार का घटनाक्रम सामने आया। घटनाक्रम इस प्रकार का था कि पूजा अनिल की है ना जो प्रत्येक माह की जो इनकम थी उससे संतुष्ट नहीं थी। वो ट्रैक्टर रिपेयर कार्य सीख रहा था, ट्रेनिंग फेज में था, लगभग 3-3.5 हज़ार रुपये उसको है ना पर मंथ ही इनकम हो पाती थी। पूजा चाहती थी कि जो उसका पति है उससे ज़्यादा कुछ अर्निंग करे ताकि उनका जीवन यापन या उनके लिविंग स्टैंडर्ड में कुछ सुधार हो सके। जब ये बात नहीं बनी तो पूजा कहीं ना कहीं अनिल से विवाद करके अपने घर चली गई। घर में जाके उसकी जो बहन लक्ष्मी घर में रहने लगी। लक्ष्मी घर में पंकज का आना जाना था। पंकज के आने जाने से लक्ष्मी के जरिए उसने पूजा से दोस्ती कर ली। फिर धीरे से उसने बताया कि मैं हमाली कार्य करता हूँ, पर डे में 500-700 रुपये कमा लेता हूँ, महीने में 10 से 15 हज़ार रुपये मेरी इनकम होती। कहीं ना कहीं उसके मन में विचार आया कि अनिल से बेहतर स्थिति में इसके साथ रह के मैं अपने जीवन को अच्छे तरह से जी सकती हूँ। और उसके प्यार में चलते हुए आके यहाँ पर इंदिरा कॉलोनी में रहने लगी। इंदिरा कॉलोनी के पास में ही पवन बेरवा और राधा बाई रहती थी, जिनका पुत्र हर्ष था। धीरे धीरे पूजा ने करके राधा बाई के साथ मित्रता बना ली और हर्ष के साथ वो बच्चे को खिलाने के नाम पर ना उससे अपने मित्रता बढ़ाती गई थी। फिर धीरे से जब पता चला पंकज को पूजा ने 5-6 महीने गर्भवती है, किसी प्रकार से उसको लगा कि कहीं ना कहीं पूर्व पति से वो गर्भवती हुई है। उनके बीच में इसी बात को लेकर खटास में मनमुटाव हो गया कि मुझको बिना बताया नहीं था कि तुम गर्भवती हो और आज पता चला मुझे गर्भवती है। पूजा पास कोई अल्टरनेट नहीं बचा था। उसने ये सोचा क्यों ना मैं अपने पूर्व पति अनिल के पास लौट जाऊँ।
अनिल को जब बोला तो अनिल माना नहीं, तो अनिल को उसे मनाने की कोशिश करी कि जब हम लोग पति पत्नी के रूप में रहते थे, हम दोनों की प्यार की निशानी थी, वो उत्पन्न हो चुकी है, लगभग 2 माह की है। पति को भी लगा कि अपने प्यार की निशानी 2 माह की हो गई, तो क्यों ना मैं अपने पुत्र के साथ और पत्नी के साथ लेकर जीवन यापन करूँ। उसने कहा ठीक है, अपने पुत्र के साथ आ जाइए। अब पुत्र के साथ बुलाया गया था, परंतु वर्तमान में पुत्र पैदा नहीं हुआ था, तो महिला ने आपराधिक साजिश रच के हर्ष को अपना पुत्र बता के वहाँ से अपहरण करके अपने एक मुँह बोले भाई विनोद के माध्यम से उसके घर पहुँच गई थी शामगढ़। यहाँ से पुलिस के द्वारा बच्चा को दस्तयाबी कर आरोपी की गिरफ्तारी की गई है। कहीं ना कहीं ये मैसेज समाज में देना चाहते हैं कि ना अपन लोगों को सुरक्षित रहना, अंधविश्वास नहीं करना, सुरक्षित रहना है, क्योंकि किसी प्रकार की घटनाएं भी अपने ना अबोध बच्चों के साथ हो सकती है। हाँ, मैंने ये कहा था जब हम लोगों ने इसको परीक्षण स्टार्ट किया तो 6 माह के बच्चे के बहुत सारे ना दुरुपयोग होते हैं जी। बलि का उपयोग होता है, बच्चे बिक भी जाते हैं, या कोई भीख मांगने वाली गेमों को भी बच्चे ना अर्ली एज में दे दिए जाते हैं, ताकि वो उनको जब छोटे से बड़े होते हैं तो किसी प्रकार के ना शारीरिक घात उनको उत्पन्न करा के उनको विकलांग करके उनको ना भीख मांगने वाले गिरोह के रूप में इस्तेमाल भी करते हैं। पुलिस ने तत्परता इसलिए दिखाई कि तीनों चारों एंगल में काम करते हैं। लास्ट में हम लोग को इस एंगल पे ना सफलता प्राप्त हुई है।